दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया के ताकतवर देशों को S-400 बेचने वाला रशिया, आधी दुनिया को MiG-21 बेचने वाला रशिया, पूरी दुनिया में हथियारों का नंबर 2 का विक्रेता रशिया अगर ईरान जैसे छोटे से मामूली से देश से हथियार खरीदने की स्थिति में आ जाए तो आप क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली ऐसा हुआ है। एक्चुअली आज से 5 से 6 दिन पहले द गार्जियंस में एक न्यूज प्रकाशित हुई। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से इस युद्ध के दौरान यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी समय चल रहा है, इस वजह से रशिया की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसे ईरान जैसे छोटे से देश से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता यार। भारत जैसे देश की 80% तक हथियारों की आवश्यकता पूरी करने वाला रूस ईरान से हथियार खरीदेगा। भाई, जब मैंने ये खबर पहली बार पढ़ी तो यकीनन मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। और इस खबर को हम लोग प्रोपोगेंडा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 45 दिनों से ज्यादा हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे संघर्ष को। लेकिन अभी तक ये संघर्ष बेनतीजा है। नो डाउट यूक्रेन तो पूरा समाप्त हो चुका है, उसे खड़ा होने में लगभग 100 साल लग जाएंगे। लेकिन रशिया की अगर बात की जाए तो यकीनन वो भी बहुत बुरा लड़खड़ा गया है। मैं आपको सारी खबरें एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए अपना ओपिनियन हर हाल में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में रशिया नंबर 1 पर आता है। S-400, S-500, S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम उसके पास इस समय मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी रशिया दूसरों के एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए इस समय मजबूर है। और न केवल एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि रशिया को इस समय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की भी सख्त आवश्यकता पड़ रही है, जो कि वो दूसरे देशों से खरीद रहा है। हुआ क्या है ये आप जानिए। रशिया के पास नो डाउट इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम है और इस हद तक है कि वो दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों को बेचता है। भारत को S-400 बेचा, चाइना को बेचा, टर्की जैसे देश को S-400 बेचा, भारत के सामने, चीन के सामने, तुर्की के सामने S-500 का ऑफर भी रखता है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार कर लेना रशिया के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। यानी भारत की अगर बात कर ली जाए तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नाम की एक वैक्सीन बनाई थी जो कि कोरोना के खिलाफ काम करती है। तो वो वैक्सीन तो हमने बनाई, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल हमें अमेरिका से चाहिए होता था, बराबर। तो इसी तरह की कुछ चीजें रशिया के साथ भी है। S-400 तो उसके पास है, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए पूरा इकोसिस्टम मौजूद नहीं है। उसमें से कई सारे पार्ट्स, कई सारे रॉ मटेरियल्स उसे अलग अलग देशों से खरीदने होते हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि जो भारत में भी S-400 आया है इस समय, जो एक रेजिमेंट इस समय पूरी तैयार हो चुकी है, ऑपरेशनल भी हो चुकी है, उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेड इन चाइना है। इसी तरह से कई सारे अलग अलग देशों से अलग अलग रॉ मटेरियल और जरूरत की बाकी सारी चीजें रशिया प्रोक्योर करता है और तब जाकर S-400 वगैरह का निर्माण करता है। बाकी हथियारों के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन इस समय रशिया के ऊपर लग चुका है सैंक्शन। कुछ इस तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं कि बाकी सारे देश तो छोड़ दीजिए, चाइना भी कुछ रॉ मटेरियल वगैरह भेजने से 100 बार सोच रहा है। और चाइना ने भी किसी भी तरह की कोई मदद अभी तक रशिया को इस मामले में की नहीं है। तो कहने का मतलब रशिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। वैसे इस बात को जाहिर तो अभी तक नहीं किया गया, लेकिन फिर भी रशिया के अंदर मैक्सिमम फैसिलिटीज इस समय बंद हो गई होंगी, डेफिनेटली हो गई होंगी। लेकिन युद्ध चूंकि इतना ज्यादा लंबा चले गया है, अच्छा खासा नुकसान रशिया को भी हो गया है। तो पहले कुछ खबरें निकल कर आई थी कि जो गाइडेड एमुनिशंस है वो रशिया के पास खत्म हो गए हैं, उसने चाइना से डिमांड की है, बराबर। उसके बाद दोस्तों, अब जो खबरें निकल कर आ रही है उनके हिसाब से ब्राजील में बनी ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इराक के रास्ते और फिर रशिया आ रही है। यानी इराक के अंदर ईरान समर्थित कुछ आतंकवादी संगठन है जिन्हें मलेशिया कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। ये सीरिया में भी ऑपरेट करते हैं, इराक में भी ऑपरेट करते हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। इनसे रशिया की अच्छी बनती है। ईरान बीच में है, तो ईरान के और रशिया की जो रिलेशनशिप है ये भी आप जानते हैं काफी मजबूत है। तो बताया जा रहा है कि यही मलेशिया, जो कि हथियारों के तस्कर भी है, ये लोग हथियार रशिया तक भिजवा रहे हैं, ब्राजील में बनी ATGM। दूसरी खबर जो निकल कर आई है वो ये है कि ईरान द्वारा बनाया गया बावर 373, इसको S-300 की कॉपी भी कहा जाता है, उसी के बराबर कैपेबिलिटी ये रखता है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया तक भिजवाए हैं ईरान ने। अब सोचिए, ईरान जैसा देश अगर रशिया जैसे देश को, भाई मिलिट्री सुपर पावर देश को, अगर इस तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजेगा तो फिर क्या ही कहना। रशिया जिसके पास 7,000 न्यूक्लियर वेपन्स है, जरूरत की लगभग सभी चीजें वो घर पर बनाता है, वो ईरान से इस तरह के हथियार लेने के लिए मजबूर हो गया है। सोचिए स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके निवारण के लिए रशिया ने पहले कोई प्लानिंग करनी थी, पहले अपनी पूरी मिलिट्री जरूरतों को पूरा करना था, एक बेहतरीन प्लानिंग करनी थी, उसके बाद ही यूक्रेन के ऊपर अटैक करना चाहिए था। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर कर भी दिया तो इसके लिए पहले प्लानिंग करनी थी। और यहाँ पर रशिया की प्लानिंग बिल्कुल जीरो पाई जाती है। किसी भी फील्ड में रशिया को अभी तक एज नहीं मिला। रशिया ने पहले सोचा कि इस युद्ध के दौरान हम लोग हमारे हथियारों का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे,
उसके बाद हमारे हथियारों की सेल जबरदस्त बढ़ जाएगी। जिस तरह से इसराइल के केस में हुआ था, इसराइल और गाजा के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय इसराइल ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को प्रदर्शित किया था और यकीनन उसके बाद इसराइली हथियारों की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त बढ़ गई थी। तो कुछ इसी तरह की प्लानिंग रशिया की भी थी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से प्लानिंग फेल होती हुई दिखाई दे रही है। इवन अब रशियन हथियारों को लोग अंडररेटेड समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रशिया के लिए बुरी खबर है और भारत के लिए एक सीख है कि इस तरह से रशिया के ऊपर ज्यादा निर्भर ना रहा जाए और जितनी भी जरूरतें हैं मैक्सिमम चीजों की तैयारी अपने घर पर ही की जाए। स्वदेशीकरण एकमात्र इसका ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी आपको 2x स्पीड से काम करना है। युद्ध जितनी तैयारी आपकी हमेशा होनी ही चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं है, आपके पड़ोसी तो बहुत ही ज्यादा खराब है, वो कब आपके ऊपर अटैक कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप नीचे कमेंट करके इस पूरे मुद्दे पर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।